तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि साशन इससे क्या था कि अफसोस तुम उतने क्वालिफाइड नहीं हो। और इतना क्या है कि साशन अपने फ्लेम को इसके हाथ में फैला देता है, जिसकी वजह से ये लंगूर अब चिल्लाते हुए क्या था कि तब साशन क्या था कि अरे मैंने तो बस तुम्हें टच किया था, फिर तुम इतना ज्यादा ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो। जिस पर ये मंकी अब अपनी पावर से एक रेडीमेड सन को क्रिएट करने लगता है। तब ये मेन एल्डर किया था कि लॉर्ड साशन संभल के ये इसकी एक स्पेशल टेक्निक है, जिसकी वजह से उस गोले में असली की सूरज जैसी गर्मी भर देती है। इन क्यूलम टेम्पल वालों ने ऐसे कई सारे सन्स को क्रिएट करके हमारी कई नदियां सुखा दी। जिस पर ये मंकी अब साशन की तरफ इस अटैक को भेजते हुए क्या था कि एरोगेंट इंसान, तुमने मेरा हाथ चलाया, अब देखो मैं तुम्हें पूरा पूरा कैसे चलाता हूँ। लेकिन इसी इतना कहते ये अटैक साशन की ओर न जाके ऊपर की ओर जाने लगता है, जिसे देखकर ये मंकी क्या था कि व्हाट द फ्लावर, ये क्या हुआ। तब ब्लैक ही अटैक को अपने अंदर निकलते हुए क्या था कि ऐसे ऐसे सूरज की गर्मी से मैं अपने पेट की बदहजमी दूर करता हूँ। और इतना क्या कि ब्लैक ही अटैक को खा जाता है, जिस पर साशन क्या था कि पेट को थोड़ा आराम दो, ब्लैक ही से कोई भी उल्टी सीधी चीजें मत खाना। तब ये लंगूर अब काफी ज्यादा शौक होते हुए क्या था कि आखिर तुम लोग हो क्या। जिस पर साशन क्या था कि मैं कौन हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तुम कितनी देर और जिंदा रहोगे ये इंपॉर्टेंट जरूर है। इसलिए बताओ क्या किन लोग टेम्पल में कोई नया पर्सन कैद है। तब ये मंकी बगैर कुछ बोले यहाँ से भागने लगता है। और भागते हुए क्या था कि वेट करो, हमारे ड्रैगन मास्टर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जिस पर ये मेन एल्डर पीछे से क्या था कि लॉर्ड साशन, आपको उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको खिनलोंग टेम्पल का रास्ता बताऊंगा। वो बंदर आपको चेंज करवाने के बहाने चिलोंग फॉरेस्ट में ले जाके फंसवा सकता है। तब साशन क्या था कि डोंट वरी, हम लोग तुरंत ही आ जाएंगे। और इतना क्या कि ये दोनों यहाँ से डिस्पेयर हो जाते हैं। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हम चिलोंग फॉरेस्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये मंकी आगे जाते हुए क्या था कि बादशाह, मैं तुम लोगों को ऐसे जाल में फंसाऊंगा कि कभी निकल नहीं पाओगे। तब साशन इधर इस फॉरेस्ट में घुसने से पहले ही पता लगाने लगता है कि आखिर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं। जिस पर अब थोड़ी देर के बाद साशन क्या था कि इन लोगों ने इस फॉरेस्ट में क्या ही स्पेल लगाया है, मैं अपनी पावर से भी पता नहीं लगा पा रहा कि आखिर इस फॉरेस्ट के अंदर क्या क्या है। अब समझा कि मैं अपने टेलीपैथी पावर से भी उन दोनों को कॉन्टेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा था। तब ब्लैक ही क्या था कि मैं उन दोनों को अपने सूंघने की शक्ति से ढूंढ सकता हूँ, बट उसके लिए मुझे अपने ट्रू पावर से यूज करना होगा। जिस पर साशन क्या था कि नहीं, अभी रहने दो, पहले मैं आराम से चेक करूंगा कि आखिर तुम्हारे बॉडी में क्या क्या बदलाव हुए हैं, उसके बाद ही तुम अपने नई पावर्स का यूज करना। तब ब्लैक ही क्या था कि साशन, तुम मेरी माँ से भी ज्यादा चिंता करते हो, ठीक है चलो हम लोग उन्हें ऐसे ही ढूंढते हैं। जिस पर ये दोनों भी इस फॉरेस्ट में घुस जाते हैं, जहाँ थोड़ी दूर चलने पर साशन क्या था, इस प्लेस में मेरी पावर्स रेस्ट्रिक्टेड है, या मैं सिर्फ और सिर्फ अपने 50% पावर से यूज कर सकता हूँ। तब साशन कितना क्या था इसके ऊपर अटैक हो जाता है, जिस पर साशन इससे बचते हुए क्या था कि ये नमूने हर जंगल में एक ना एक होते ही है। तब ये पेड़ अब चारों ओर से साशन को घेरने का ट्राई करता है, लेकिन तभी ब्लैकी पीछे से आके इन सारी ब्रांच को काट देता है और फिर साशन अपने फायर से इसे पूरी तरीके से जला देता है। जिस पर ब्लैकी अब इस पेड़ के नीचे बने फॉर्मेशन को देखते हुए क्या था, साशन इसे जानबूझकर यहाँ पर लगाया गया था, वरना ये मॉन्स्टर ट्री खुद ब खुद यहाँ पर अपेयर नहीं हो सकता। तब साशन क्या था, यहाँ पर आते सबसे पहले हमारी पावर्स ड्रॉप हो गई, उसके बाद ये मैजिक मॉन्स्टर भी उनके हिसाब से चल रही है। ये नियम तो बिल्कुल डीप वर्सेस बैटलफील्ड की जैसा लग रहा है। इसका मतलब क्या इस कॉन्टिनेंट को भी किसी ने क्रिएट किया है। तब ब्लैक ही पूछता है कि ये डीप वर्सेस बैटलफील्ड क्या है, जिस पर साशन क्या था कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तब इधर ये लंगूर अब इन दोनों को छुप के देखते हुए क्या था कि आखिर ये दोनों बच कैसे गए, इन लोगों की पावर्स तो डिक्रीज हो गई होगी, फिर इस मॉन्स्टर ट्री को इन्होंने बस 2 सेकंड में ही कैसे निपटा दिया। खैर अभी इनका मेन गार्डियन से उलझना तो बाकी ही है। जिस पर ब्लैक ही अब इसकी तरफ एक अटैक को भेजते हुए क्या था कि देख लिया चूजे। तब ये मंकी भागते हुए क्या था कि बाबू सीनियर बचाई, मुझे एक बड़ा सा वुल्फ मेरे पीछे पड़ा है। जिस पर ब्लैक ही क्या था कि रुसा वरना मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। और इतना क्या कि ये दोनों इसके पीछे पड़ जाते हैं। तब ये मंकी भागते हुए सारे मॉन्स्टर ट्री को एक्टिव करते हुए क्या था कि अब तो ये डिफीट हो जाएंगे ना। जिस पर इसके ऐसा करते बहुत से ब्रांच ब्लैक की और साशन की तरफ जाने लगते हैं। तब साशन अपने वारा से इन ब्रांच को जलाते हुए क्या था कि हट जाओ, कोई मेरे रास्ते में नहीं आएगा। जिस पर ब्लैक अब बहुत ही फनी तरीके से इसके पीछे पड़ते हुए क्या था कि भागना बंद करो वरना मैं पहले तुम्हारा पूंछ चबाऊंगा। और इतना क्या कि ब्लैकी से एक धक्का दे देता है। तब ये मंकी दूर जाके गिरते हुए क्या था कि फाइनली गार्डियन आ ही गए। जिस वजह से इतना क्या थे अब बहुत ही नुकीले बाम्बू के लीफ सीधे जाके ब्लैकी के साइड से गुजरते हुए साशन की तरफ चले जाते हैं। लेकिन साशन सिर्फ अपनी उंगली से इन्हें साइड करते हुए क्या था जिसने हेल के तलवार को झेली उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। खैर ये बताओ यही तुम्हारा असली रूप है या फिर कुछ और भी बन सकते हो। तब ये बाम्बू क्या था मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
मैं बस इस फॉरेस्ट का गार्डियन, इसलिए प्लीज चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। आउटसाइडर का यहाँ पर आना मना है। जिस वक्त शासन कहता है कि मुझे भी कीलो टेम्पल से कुछ लेना देना नहीं है। तुम लोगों की जो भी दुश्मनी है वो उस एक्सेक्ट वालों से, इसलिए दुश्मनी उन्हीं से निकाल लेना। मुझे बस मेरे डिसाइबल दे दो, मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाऊंगा। तभी मंकी क्या था, कौन डिसाइबल, कैसा डिसाइबल, हमने तुम्हारे एक भी डिसाइबल को नहीं देखा, वो दोनों जरूर कहीं और गए होंगे। जिस वक्त शासन स्माइल करते हुए क्या था कि लंगूर की औलाद, मैंने तो कभी नहीं कहा कि मेरे 2 डिसाइबल गायब हुए, फिर तुम्हें कैसे पता। तभी बंदर थोड़ा डरते हुए क्या था, गार्डियन खत्म करो इसे, इसका दिमाग बहुत ही ज्यादा तेज है। जिस पर ये बाबू क्या था, सॉरी हम उन्हें वापिस नहीं कर सकते, वो हमारे सेक्ट की जासूसी कर रहे थे। अगर तुम लोगों को भागना है तो भाग लो, ये लास्ट मौका है। तब ब्लैकी अपने रियल फॉर्म में आते हुए क्या था, शासन ये बांस का टुकड़ा कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। अगर तुम्हारी परमिशन हो तो आज मैं कुछ शाकाहारी ही खा लेता हूँ। जिस पर शासन क्या था कि चिल ब्लैकी से एक चांस और देते हैं, हम लोग विलन्स नहीं बल्कि हीरो हैं, ऐसे किसी को नहीं मारेंगे। तभी बाबू गार्डियन अब अपने रियल फॉर्म में आते हुए क्या था, फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड शासन, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ और ये भी जानता कि तुम कितने अच्छे पर्सन हो या फिर कितने बुरे, लेकिन भूलो मत ये तुम्हारी दुनिया नहीं बल्कि हमारी दुनिया, यहाँ पे तुम महारथी नहीं बल्कि हम लोग हैं। और इतना क्या, ये बहुत ही फास्टली अपने अटैक्स को शासन की तरफ कर देता है। जिस पर शासन दोबारा अपनी उंगलियों से इन अटैक को डॉज करते हुए क्या था, क्या तुम्हारे पास बस यही एक मूव है। तब इससे अटैक पीछे शासन की तरफ आ जाता है, जिसे ब्लैकी डिस्ट्रॉय करते हुए क्या था, शासन देखा तुमने ये दोनों कितने बुरे हैं, इन्हीं तो अब जान से मारना बनता ही है। जिस पर ये मंकी अब काफी ज्यादा डरते हुए क्या था, गार्डियन अपने फुल पावर से यूज करो, ये लोग बाकी लोगों जैसे नहीं है। तब शासन अपने फ्लेम को अपेयर करते हुए क्या था कि मजाक बहुत हो गया, चलो अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। जिस पर ये गार्डियन काफी ज्यादा शौक होते हुए क्या था कि क्या इसके पास तो ओरिजिनल और हेवली दाव जैसी सुप्रीम पावर्स हैं। तब शासन एक अटैक करते हुए क्या था, पक गया हूँ ये सुन सुनकर। जिस पर ये मंकी अब गिरते पड़ते हुए क्या था, सॉरी सर प्लीज माफ कर दीजिए, आपको जो भी चाहिए मैं बताता हूँ। और फिर ये मंकी अब उठते हुए क्या था, अरे बाबू सीनियर आप कहाँ चले गए, कहीं इसी अटैक से आप पाताल में तो नहीं घुस गए। तब ये गार्डियन दोबारा सफेयर होते हुए क्या था कि नहीं, बस मैं उस अटैक से बचने के लिए डिसअपेयर हुआ था। खैर मैंने झूठ कहा था, मुझे इसके नाम के अलावा कुछ भी नहीं पता, वो भी इसके डिसाइपल ने ही बताया था। जिस पर शासन किया था कि तुम लोग भले आदमी लगते हुए इसलिए अभी तक जिंदा हो, बासी टुकड़े चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। तभी गार्डियन कह रहे माता तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो, मगर एक गार्डियन होने के नाते मैं तुम्हें किलो टेम्पल में जाने नहीं दे सकता। जिस पर इतना किया था, ये अपने स्वॉर्ड से शासन के ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।